कृष्णा के डिवाइन मैसेजेस से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाएं। नमस्कार एंड वेलकम जीपीएस टैरो एजेलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में हम आज इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में अगर हमने कुछ रह गया और भूल चूक माफ तो हमें गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपको आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। कृष्णा के डिवाइन मैसेजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाएं। ये किसी भी एरिया के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ठीक है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल। तो जो जो आपके साथ रेजोनेट करेगा आप उसको देखिए। सबसे पहला मैसेज भगवान कृष्ण का आपको क्या है, क्यों ड्रामा कर रहे हो और कितना प्रिटेंड करोगे कि मैंने तुझे टैलेंट नहीं दिया। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आपको। कितना ड्रामा करना है और कि अरे मेरे पास, अरे बाबूजी हमारे पास कहाँ वो बात। वो तो आपका लॉर्ड कृष्ण आपको पूछ रहे हैं भाई कितना ड्रामा करना है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, कि तुम में वो बात कहाँ कि लोग तुम्हें काम दे, तुम में वो बात कहाँ कि लोग तुम्हारी सुने, तुम में वो बात कहाँ कि कोई तुमसे प्यार करे, तुम में वो बात कहाँ। तो इट्स लाइक एन इंसल्ट टू द डिवाइन जिन्होंने आपको इतना बरकत दी है, इतनी कैपेबिलिटी दी है, इतनी काबिलियत दी है कि आपको ये सब मिल सकता है। तो जो भी आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, तो लॉर्ड कृष्ण आपको ये पूछ रहे हैं कि कितना ड्रामा भाई, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, देयर इज नो वे यू डोंट डिजर्व दिस। तो पहले तुम ड्रामा खत्म करो क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास है। तो ये ड्रामा खत्म करो से भी ज्यादा इसकी एनर्जी ये है कि अ, भगवान कृष्ण थोड़े सरप्राइज्ड हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इतने टैलेंट और इतने डिजर्व इश्यूज के बावजूद किसी का ऐसा भी दिमाग हो सकता है कि वो बार बार यही सवाल पूछ रहा है या पूछ रही है। नेक्स्ट आपके लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। आपकी इंट्यूशन और गट सेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको ये लगता है ना आपके पास टैलेंट नहीं है, तो लोगों के पास क्या होगा कि एक फिजिकल टैलेंट होगा, एक डिफरेंट तरीके की स्किल होगी। आपके लिए सबसे बड़ी स्किल ही आपकी गट और इंट्यूशन है। अम, अगर कोई इंटरव्यू में 19-20 से आगे पीछे रह गया है और सडनली एक कॉल आ जाए एक कैंडिडेट के लिए कि सो एंड सो का कनेक्ट है, इसको जॉब दे दो, तो एक लेवरेज मिल जाती है ना, ऑब्वियसली जॉब उसी को जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो लेवरेज, अगर आपको लग रहा है अरे हमने वो बात कहा, अरे सेठ जी, अरे बाबू जी हमने वो बात कहा, और लॉर्ड कृष्ण को बोल रहे हैं, वो बैठ के ना पहले तो सुनते रहे, अब वो पूछ रहे हैं भाई कितना ड्रामा। तो यहाँ पे आपको जो लेवरेज मिली हुई है ना, वो आपकी गट फीलिंग की है, आपकी हाई प्रीस्टेस एनर्जी की है, आपकी कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी की है, कनेक्शन विद स्पिरिचुअल रेल्म की। आपको तो पहले सब कुछ पता चल जाता है जो होने वाला है। तो फिर इसीलिए पूछा जा रहा है कि भाई कितना ड्रामा, सब कुछ तो जो रिक्वायर्ड है वो है आपके पास। तो जहाँ पे भी आप फंसे हुए हो मत बोलो कि फंसे हुए हो। दैट टू इज योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि यू नॉट विलिंग टू एक्नॉलेज कि आप इसको चेंज या ऑल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट भगवान कृष्ण का आपको मैसेज है, कोई चीज जो आपने सादेपन में या लोग क्या कहेंगे या ईगो, कोई भी एक इमोशन हो सकता है, चेस नहीं करी कि आई डोंट चेज आई अट्रैक्ट। तो हाथ में हाथ धर के मत बैठो। अगर ये चीज दिल से आपको प्यारी है ना, इसको चेस करो। करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, एसपी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन, इसको चेस करो। और किस डायरेक्शन में चेस करना है, कब करना है, ये ईगल बन के कृष्णा खुद आपको गाइड कर रहे हैं। ये आपको, ये वो चीज है और ये कृष्णा है, वो खुद आपको गाइड करें। तो आपकी नज़र से वो चीज़ इधर-उधर हो सकती है, तो आपको लगे कि मेरे हाथ से चीज़ निकल जाएगी, बट वो तो देख रही है ना, तो जिस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं आप इनको फॉलो करो। ये इसी डायरेक्शन में आपको गाइड करेंगे एंड देन यू शुड टेक एक्शन। तो उस माइंडसेट से हट जाओ कि नहीं हम ही चेज़ करते हैं। नहीं, नहीं, कभी-कभी चेज़ करना ज़रूरी है। रिग्रेट से तो जी देखो बेटर ही है। नेक्स्ट कृष्णा भगवान का आपको क्या मैसेज है? स्ट्रेंथ का कार्ड रीडिंग खत्म करने दो। ओके, अम, कुछ लोग होते हैं जो 5 में फँसे रहते हैं यानी कि स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग होते हैं जो दीन दुनिया मटेरियलिज्म में फँसे रहते हैं यानी कि 3D रियलिटी। ओके, अगर हम इनका ये वाला साइड जो है, ये ह्यूमन साइड, इसको 3D माने और ये जो है टाइग्रेस साइड, इसको हम 5D माने, यू आर अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ 3D एंड 5D। आप स्पिरिचुअलिटी में भी रहने की उतनी ही क्षमता कैपेसिटी रखते हो जितनी कि आप 3D में रहने की रखते हो, और 3D में भी आप उतना ही रह सकते हो जितना कि आप स्पिरिचुअलिटी में रह सकते हो। इतना डेडली कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने साक्षात खुद बैठ के वर्कशॉप में आपको तैयार करके नीचे भेजा है। फिर आप मेमना बन के बैठे रहो और बोलो हमारे बस में कुछ नहीं है, तो ऐसा मत करो। और ये जो लूप है आपको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्यार मैनिफेस्ट होगा।
इन व्हाटएवर एरिया ऑफ योर लाइफ। वक्त आपको कंट्रोल करना आता है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो बार बार घड़ी देखते हैं, लोग बोलते भी होंगे कि क्या हो गया इतनी बार घड़ी क्यों देख रहे हो, या आप बिना घड़ी के घर से निकलते ही नहीं हो, इवन अगर आप एक लेन दूर ही जा रहे हो। तो वक्त की रिस्पेक्ट करना, कंट्रोल करना नहीं आपको आता है, क्योंकि आप वक्त की रिस्पेक्ट करते हो, वक्त भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। और हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर किसी की इतनी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन है और वो कॉन्शियसली पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, तो प्लीज़ नो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव मैनिफेस्टेशन तो हो ही रही है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे आपको रिमाइंडर देना चाहते हैं कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना हो, इसके लिए कॉन्शियसली पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो और ये रूप अपना ध्यान रखो, जैसे उन्होंने अ, युद्ध में अपना विराट रूप दिखा दिया था और वो दंग ही रह गए थे अर्जुन। तो अपना ये रूप ध्यान रखो बजाय मेमना बने रहने के, ओके? सो सॉफ्टनेस ज़रूरी है, बट इग्नोर मत करो, डिनायल मत करो। नेक्स्ट आपके लिए भगवान कृष्ण का क्या मैसेज है? रेस्ट किया करो भई, सारी चीज़ें, इवन दिल के मैटर्स जो हैं सरेंडर कर दिया ना आपने डिवाइन को, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट करोगे तभी आप उस एनर्जी के साथ कंपैटिबल होने की एनर्जी में आओगे। आपको रिलैक्स्ड कपड़े पहनने की ज़रूरत है, रिलैक्स्ड रहने की ज़रूरत है। जूट और बैम्बू का फर्नीचर बहुत ज़्यादा आपको मेंटल पीस दे सकता है। बैम्बू के थ्रू जो वाटर म्यूज़िक होता है या वाटर होता है, उसकी आवाज़ आपकी नर्व्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर सकती है। मैटर ऑफ हार्ट, ऑल मैटर्स ऑफ हार्ट जो हैं, वो वोवन टुगेदर हैं एंड दे आर कमिंग टुगेदर। अगर आप खुद को रेस्ट दो और इस मेंटल जिम्नास्टिक्स से हटो, तो आपके लिए लव लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ियर और हो सकती है। नेक्स्ट भगवान कृष्ण का आपको मैसेज है, आपकी जो फायरी एनर्जी है ना, उससे हर किसी की जान निकलती है। यू आर वेरी, 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 वेरी केपेबल ऑफ इंटिमिडेटिंग अदर पीपल। अब आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, तो इसको डिम करने की कोशिश मत करो, डिनाई करने की कोशिश मत करो। ये तो खुद आपको भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से देन है। यू हैव अ वेरी, 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 वेरी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी। उसका रीज़न ये है कि आप बॉर्न लीडर हो, और लीडर्स अगर इंटिमिडेट नहीं कर सकते, कॉन्शियसली नहीं कर रहे तो अनकॉन्शियसली, तो फिर टीम कैसे सुनेगी? और टीम नहीं सुनेगी तो काम कैसे होगा? तो डिवाइन पर्पस कैसे पूरा होगा? और बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे माता रानी की शेर की एक्चुअली एनर्जी आ रही है। सो नॉट नॉट जस्ट लॉर्ड कृष्णा, विच इज़ द मास्टर मैनिपुलेटर, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको भगवान कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकते। और शायद आप मैनिपुलेशन को पहले बुरा मानते थे, अब नॉर्मल है। तो मैनिपुलेशन की गेम, आर्ट, रन छोड़ एज़ अ कॉम्प्लीमेंट, और माता रानी के शेर की प्रोटेक्शन की एनर्जी, सब कुछ तो आपके पास है। तो अपनी फायरी एनर्जी को कभी भी रॉन्ग मत करिए, क्योंकि ये गिरगिट की तरह बदलना रंग ज़रूरी होता है अगर आपको जो भी कला नीति, राजनीति जिसमें भी आप हैं, क्योंकि फैमिली पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स सब कुछ, उसमें माहिर होने के लिए ये सारे दाव-पेच इम्पोर्टेंट हैं। तो अपने इस टैलेंट को एज़ अ टैलेंट देखिए, एज़ अ कर्स, या लोग मुझसे इंटिमिडेट हो जाते हैं, मेरे दोस्त नहीं बनते, या मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, कहाँ जाके डिम करूँ? वो सब थॉट प्रोसेसेस अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये थे आपको लॉर्ड कृष्णा के मैसेजेस। अब देखते हैं फाइनल, अगर हमसे कुछ पूछना रह गया हो या भगवान आपसे खुद कुछ और कहना चाहते हैं रिलेटिव टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, एंड प्लीज़ इसमें से जो भी मैसेज आपके साथ सबसे ज़्यादा रेज़ोनेट किया है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। फाइनल गाइडेंस कार्ड भगवान कृष्ण का आपको क्या है? 10 ऑफ कप्स, किसी को अगर रत्ती भर भी आइडिया हो टैरो रीडिंग्स का, 10 ऑफ कप इज़ अ फैमिली कार्ड, मैरिज लाइफ, मैरिड लाइफ, कमिटमेंट, परिवार। अगर आपको प्लांट पेरेंट बनना चाहते हो तो वो आपकी तथास्तु। अगर आप किड्स पेरेंट बनना चाहते हो तो तथास्तु। और क्या होता है, कैट पेरेंट, पेट पेरेंट बनना चाहते हो तो वो सब भी। अ परफेक्ट फैमिली रियूनियन, वाओ! रियूनियन विद समवन, ताकि आपकी एक परमानेंट फैमिली यूनियन हो, ये एनर्जी में आप ऑलरेडी ज़्यादा स्टेप इन कर चुके हो। तो ये सब छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें तो आप भूल ही जाओ। अब एक अ, बहुत बड़े एक एरा में एंटर होने जा रहे हो। उसके लिए आप
खुद को ब्लेस्ड ऑलरेडी महसूस करो। यही भगवान कृष्ण आपसे चाहते हैं। जीपीएस टारो, क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।